नमस्कार। मैं गोपाल लाल मीणा राजेश पायलट राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय दौसा में कार्यरत हूँ। अभी हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे ट्रांजैक्शन और इसकी विभिन्न प्रॉपर्टीज़ के बारे में। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हम ट्रांजैक्शन किसे कहते हैं और इसकी प्रॉपर्टीज़ है कौन कौन सी होती है और उनका क्या वर्क होता है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँ कि ट्रांजैक्शन हमारे किसी भी दो यूजर्स या फिर कह सकते हो कोई भी दो सिस्टम्स या फिर यूजर और सिस्टम के बीच में एक इंटरेक्शन होता है जो कि आपस में अपने रिलेटेड डेटा है उनको ट्रांसफ़र करने का कार्य करते हैं। या फिर दूसरी भाषा में हम कह सकते हो कि हमारे पास ट्रांजैक्शन एक इस तरह का स्टेट होता है जो हमारी कोई भी डेटाबेस है उसकी कोई भी हमारी रिलेटेड डेटा है उसको एक कंसिस्टेंट स्टेट से दूसरी कंसिस्टेंट स्टेट में पहुंचाने का कार्य करता है। यूँ कह सकते हो कि जो हमारा ट्रांजैक्शन है वो एक यूजर एक सिस्टम या फिर कोई भी हमारा यूजर और सिस्टम है उनके बीच में एक इंटरेक्शन है जो हमारे डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने के लिए हम उपयोग में लेते हैं। ट्रांजैक्शन है इसका मुख्य कार्य यही होता है कि जो हमारा यूजर है उसकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम डेटा को दूसरे यानी कि जो भी हमारा सिस्टम हो सकता है यूजर हो सकता है उस तक हम डेटा को किस तरह से पहुंचा रहे हैं। ट्रांजैक्शन है उसको हमने मुख्यतः 4 भागों में विभाजित किया हुआ है: एटोमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी, जिसे हम ACID के नाम से भी जानते हैं। कई बार जैसे आप लोग एग्जाम में देखते हैं तो वहाँ पर आप लोगों को क्वेश्चंस भी आ जाता है कि ACID प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कीजिए। तो उस केस में भी आपको जो ट्रांजैक्शन की ये 4 प्रॉपर्टीज है उन्हीं के बारे में बताना होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँ जैसे कि आप यहाँ पर देख भी रहे हैं मैंने एक छोटा सा फॉर्मेट बनाया है जिसमें हमने 4 यहाँ पर प्रॉपर्टीज है उनके जो मेन वर्क है उसको भी मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एटोमिसिटी के बारे में। एटोमिसिटी एक हमारी ट्रांजैक्शन की इस तरह की स्टेट होती है जिसमें हमारा कोई भी हम ट्रांजैक्शन है उसमें कोई भी ऑपरेशंस करना चाहते हैं तो वो हमारे किसी भी बिना एरर्स के एग्जीक्यूट होनी चाहिए। यदि हमारे किसी भी ऑपरेशन में कोई भी हमारा स्टेप है वो फेल होने की संभावना रहती है तो उस केस में हमारा जो ट्रांजैक्शन है वह वो पूरी तरह से एग्जीक्यूट नहीं हो पाता है। या फिर दूसरे भाषा में हम कह सकते हो कि जो हमारे एटोमिसिटी जो ट्रांजैक्शन की प्रॉपर्टी है इसके अंदर हमारा कोई भी या तो ट्रांजैक्शन पूरी तरह से पूर्ण होगा या फिर पूरी तरह से फेल होगा। एटोमिसिटी प्रॉपर्टी में मेन ही इसकी विशेषता ये रहती है कि हमारा कोई भी इसमें ट्रांजैक्शन हम कर रहे हैं तो वो पूरी तरह से या तो सफल रहता है या फिर पूरी तरह से फेल हो जाता है। यदि इसमें हमारी एक भी कोई भी स्टेप है उसमें एरर या फिर फेल्ड होने की संभावना रहती है तो उस केस में हमारा सारा का सारा ट्रांजैक्शन है वो फेल्ड हो जाता है। सेकंड है इसमें हमारी कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी जो हमारी ट्रांजैक्शन की प्रॉपर्टी है इसमें हम डेटाबेस को एक स्टेबल स्टेट से दूसरे स्टेबल स्टेट में ले जाने का कार्य करते हैं। यूँ कह सकते हो कि इसमें हमारा एक कोई भी ट्रांजैक्शन है वो एक कंसिस्टेंट स्टेट से दूसरी कंसिस्टेंट स्टेट में ट्रांसफ़र होने का कार्य करता है। यदि मैं इसको थोड़ा सा एग्जांपल से बताना चाहूँ कि यदि आप बैंक के ATM में गए और वहाँ आप कोई भी अमाउंट है उसका ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो उस केस में हमारा क्या है जैसे हमने ATM लगाया ये है एक हमारी एक स्टेप हो गई और उसके बाद में हमने जो भी रिलेटेड वहाँ पे फीचर्स थे या फिर जो भी वर्क हम करना चाहते थे तो वो आपकी सेकेंडरी या फिर कह सकते हो दूसरी आपकी स्टेट हो गई। तो इस केस में हमारा क्या होगा कंसिस्टेंसी प्रॉपर्टी में हमारा कोई भी हम ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं तो वो एक कंसिस्टेंसी स्टेट से दूसरी कंसिस्टेंट स्टेट में ट्रांसफ़र करने का कार्य करता है। थर्ड है हमारा आइसोलेशन। आइसोलेशन प्रॉपर्टी है ये हमारे ट्रांजैक्शन की एक इंडिपेंडेंट एंटिटी की तरह होनी चाहिए। साथ ही साथ इस ट्रांजैक्शन में हम कोई भी दूसरा डेटा है उसको पैरेलल रूप से रन करा सकते हैं लेकिन जो हमारा दूसरा डेटा वहाँ पे पैरेलल रन हो रहा है उसकी वजह से हमारे यहाँ पर इसमें कोई भी एरर्स या फिर उसकी वजह से कोई भी डिस्टर्बेंस होने की संभावनाएं नहीं रहनी चाहिए। या फिर कह सकते हो कि जो हमारा आइसोलेशन प्रॉपर्टी है उसमें हमारे जो ट्रांजैक्शन के विभिन्न ऑपरेशंस हैं जैसे कि हमारा सेलेक्ट है इंसर्ट है अपडेट है इनका हम कोई भी यूज करना चाह रहे हैं तो उसका हमारा जो ट्रांजैक्शन है
उसके वहाँ पर वर्क करने के ऊपर इनका कोई भी असर नहीं होना चाहिए। यदि इसको मैं दूसरी भाषा में समझाना चाहूँ तो मैं कह सकता हूँ कि जो आइसोलेशन हमारी प्रॉपर्टी है ट्रांजैक्शन की, उसमें हम किसी भी प्रकार के जो भी चेंजेस करना चाहते हैं, हम दूसरे जो भी यानी कि वहाँ पर चेंजेस करना चाहते हैं हमारे, तो उनकी वजह से हमारे ट्रांजैक्शन के ऊपर किसी भी प्रकार का असर नहीं होना चाहिए। और लास्ट है हमारी जो इसकी प्रॉपर्टी है ट्रांजैक्शन की, वो है ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी में हमारा यही है कि हम जब भी कोई भी एक ट्रांजैक्शन करना चाह रहे हैं और उस ट्रांजैक्शन में यदि हमने कोई भी चेंजेस किए हैं, तो जो भी हमने ट्रांजैक्शन में चेंजेस किए हैं तो वो हमारे वहाँ पर जो भी हमारा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, यूँ कह सकते हो कि जो हमारी हार्ड डिस्क है, उसमें हमने जो भी चेंजेस कर दिए तो वो हमारे वहाँ पर परमानेंटली वहाँ पर चेंजेज हो जाएंगे और वो डेटा हमारा परमानेंटली सेव हो जाएगा। या फिर मैं दूसरी भाषा में इसको कहना चाहूँ कि हम ट्रांजैक्शन को करना चाह रहे हैं और उस ट्रांजैक्शन में हमने कोई भी परमानेंटली चेंजेस कर दिए हैं और वो उनको हमने स्टोर कर लिया है, तो उनके बाद में उनको चेंजेस करना मुश्किल रहता है। तो अभी हमने इस लेक्चर में डिस्कस किया कि हमारी ट्रांजैक्शंस हैं वो हमारे कोई भी एक यूजर है, एक सिस्टम है या फिर एक यूजर और सिस्टम के बीच में इंटरेक्शन है, और जिनके बीच में हम विभिन्न यानी कि माध्यम से या फिर विभिन्न प्रॉपर्टीज़ है जिनके माध्यम से हम डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पे किस तरह से ट्रांसफ़र कर पाते हैं। जो हमने 4 प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात की है, ये अपने आप में इस तरह की प्रॉपर्टीज़ हैं जो अपने एक स्टेट से दूसरे स्टेट में डेटा को ट्रांसफ़र करने में हेल्पफुल रहती है। धन्यवाद।